बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ अबाउट नोटोकोड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। सबसे पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया दैट इज़, सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम एनिमल्स में देखें डेवलपमेंट, सबसे पहले क्या होगा कि एग की फॉर्मेशंस होगी। उसके बाद जो एग है वो जब उसके साथ स्पर्म की फ्यूजन होगी तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो जाइगोट इससे बना है एग से, वो कुछ स्टेजेस से गुजरेगा। फर्स्ट वन इज़ क्लीवेज होगी, यानी एक डिवीजन्स होगी। इस ये जो जाइगोट है वो क्लीवेज वाले प्रोसेस से गुजरेगा, यानी वो डिवाइड होगा। उसके बाद जो है क्लीवेज के बाद आता है यानी मोरियुला बनेगा। मोरियुला के बाद ब्लास्ट्यूला बनेगा और ब्लास्ट्यूला के बाद एक स्टेज आएगी दैट इज़ गैस्ट्रियोला। सबसे पहले क्या थी एग के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्लीवेज, उसके बाद मोरियुला, ब्लास्टुला और उसके बाद जो है गैस्ट्रुलेशन वाला प्रोसेस। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि 3 जर्म्स लेयर फॉर्म होती हैं फ्रॉम द हाइपोडर्म्स एंड द एपीब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट से और एपीब्लास्ट से जो है वो 3 लेयर्स की फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एक्टोडर्म्स एंड द सेकंड इज एंडोडर्म्स एंड द थर्ड वन इज मेसोडर्म। आज हम बात करेंगे नोटोकोड और मेसोडर्म फॉर्मेशंस की कि मेसोडर्म कैसे फॉर्म होते हैं। पहले हम देखेंगे कि प्रिमिटिव स्टिक्स क्या होता है। ये हमारे पास है यॉक और ये वाला जो है उसका एम्ब्रियो वाला रीजन्स है। इस एम्ब्रियो वाले रीजन यानी ब्लास्टोडिस्क में क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह कुछ इसकी लेयर्स प्रेजेंट होगी। ये फर्स्ट ऊपर वाली जो लेयर होगी वो इसकी एपिब्लास्ट है, जो नीचे वाली लेयर्स हैं दैट इज़ हाइपोब्लास्ट, और ये दोनों लेयर जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं दैट इज़ द जोन ऑफ जंक्शन, यानी जिस पॉइंट पे ये दोनों लेयर्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रही हैं दैट इज़ जंक्शन पॉइंट है इनका, वो जोन है जहाँ पे जंक्शन हो रही है, ठीक है। प्रिमिटिव स्टिक क्या होता है कि मेसोडर्मल सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं मीडियली and caudally from both sides and create a midline thickening called the primitive sticks। क्या होता है कि यहाँ से जो सेल्स हैं यानी ये इसका जो अंदर वाली है यहाँ से मेसोडर्म की फॉर्मेशन, ये वाली जो ऊपर वाली इस तरह पूरी लेयर्स है दैट इज़ एक्टोडर्म, उसके दरमियान जो है इस तरह करके एक और लेयर्स है दैट इज़ मेसोडर्म्स, और उससे नीचे जो है यहाँ से एंडोडर्म के लिए। अब क्या होती है कि ये जो मेसोडर्म वाले सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। ये जो इसके अंदर यानी ये वाली जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म के सेल्स माइग्रेट करती हैं और सेंटर्स में आ जाती है, इस तरह मिड लाइन एक स्ट्रक्चर्स बना देती हैं दैट इज़ द प्रिमिटिव स्टिक्स। मेसोडर्म सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं मिडली, यानी मिडिल में आ जाते हैं, एंड कॉर्डली, और यहाँ से टेल से भी वो माइग्रेट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड एंड क्रिएट अ मिड लाइन थिकनिंग नोन एज प्रिमिटिव स्टिक्स बना देती हैं। और वो क्या बना देते हैं, प्रिमिटिव स्टिक्स बना देते हैं। मेसोडर्मल सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट करते हैं इन द मिडल, एज ए रिजल्ट चेंजेस इन द शेप ऑफ द ब्लास्टोडर्म्स फ्रॉम सर्कुलर टू पियर शेप आ जाती है। जब क्या होता है कि ये वाले जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं, तो अब इसका जो पहले जो यानी इस तरह क्या था, सर्कुलर शेप थी, इस तरह करके इसकी इस तरह की शेप थी सर्कुलर। अब जब ये जो है एक प्रिमिटिव स्टिक बना देते हैं, इस तरह मिड में आ जाते हैं, तो क्या होती है इसकी जो शेप है वो पियर शेप हो जाती है, यानी नाशपाती की तरह की इसकी कुछ शेप हो जाती है, पियर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है इसका। उसके बाद एक टर्म है प्रिमिटिव नोड। प्रिमिटिव नोड क्या है कि एंटीरियर एंड जो है प्रिमिटिव स्टिक्स का, उसको प्रिमिटिव नोड कहते हैं। That is, this point is primitive node or the Hansen node where the cells are aggregated। यहाँ से जो cells है मिड लाइन में आके इसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन है एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। इसका जो एंटीरियर पोर्शन है यहाँ पे आके सेल्स क्या कर जाते हैं, वो माइग्रेट कर यानी एग्रीगेट कर जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक नोड बनाते हैं दैट इज़ द प्रिमिटिव नोड। इस नोड को नाम देते हैं हम प्रिमिटिव नोड का, प्रिमिटिव नोड या इसको हैंसन नोड भी बोलते हैं। प्रिमिटिव ग्रूव्स क्या होता है कि यानी क्या हो कि कंटिन्यूस माइग्रेशंस ऑफ सेल्स टेक प्लेस बिटवीन द एपिब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ ग्रूव्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव्स। क्या हो कि यानी
प्रिमिटिव ग्रूव्स बनते हैं जिसको हम न्यूरल ग्रूव्स भी कहते हैं, कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं और इस तरह करके ग्रूव्स सा बना लेते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव ग्रूव्स, या इसको न्यूरल ग्रूव्स भी बोलेंगे। रिजेस क्या होती हैं कि इस ग्रूव्स की थिकनिंग को, अब ये ग्रूव कितना थिकन है ने किसकी वजह, यानी किस हद तक थिकन है, इसको, ये जो ग्रूव की थिकनिंग है इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव रिजेस। ग्रूव इज मार्क ऑन ईदर साइड बाय थिकन मार्जिन, यानी इसके दोनों किनारे अगर हम देखें तो ये क्या है, इस तरह करके थिकन्ड है, इसके दोनों जो मार्जिन हैं वो थिकन्ड है। ग्रूव इज मार्क्ड, यानी इसके जो मार्जिन हैं उसे वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा थिकन्ड है, थिकन्ड मार्जिन है, इस कॉल्ड प्रिमिटिव रिजेस, उसको प्रिमिटिव रिजेस बोलते हैं इसके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हैंसन नोड क्या है, कि यानी वही है कि जो सिफेलिक हेड होता है, सिफेलिक यानी जो सिफेलिक मीन हेड वाला जो उसका पोर्शन होता है, जो इसका अपर वाला पोर्शन होता है वो क्या करता है, एट दिस सिफेलिक एंड ऑफ प्रिमिटिव स्टिक्स, जो प्रिमिटिव स्टिक्स की जो सिफेलिक एंड यानी ऊपर वाला जो पोर्शन उसमें क्लोजली पैक सेल्स होते हैं, फॉर्म अ लोकल थिकनिंग नोन एज द हैंसन नोड। इस तरह करके ये जो प्रिमिटिव नोड है दैट इज आल्सो कॉल्ड हैंसन नोड, यानी क्या होते हैं कि जो प्रिमिटिव स्टिक्स के ऊपर वाले पोर्शन, जो हेड वाला पोर्शन होता है, ये हेड वाला पोर्शन है, दैट इज़ द कॉर्डल पोर्शन। यहाँ पे सेल्स एग्रीगेट करते हैं और एक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, लोकल थिकनिंग होती है, दैट इज़ द हैंसन नोड। इट इज़ मार्क्ड बाय कंटिन्यूस स्पेशल टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन्वेजिनेशंस होती हैं, यानी इसमें क्या होती है कि स्पेशल किस्म की इन्वेजिनेट हुए होते हैं सेल्स, यहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं, एग्रीगेट हुए होते हैं यहाँ पे सेल्स। ये वाली जो है इसकी एपीब्लास्ट वाली लेयर्स है, और ये वाली जो है इसकी हाइपोब्लास्ट वाली सेल्स है, और ये दोनों जो है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट क्या करेंगी, सेल्स को रिलीज करेंगी, दैट इज़ माइग्रेटिंग सेल्स, जो कि माइग्रेट होके आए हैं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से। और इन जो सेल्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं इसके सेंटर में, इसको सोमाइट सेल्स भी बोलेंगे। 24 और एम्ब्रियो है, ये 24 और एम्ब्रियोस, और ये जो है ये वाला जो एम्ब्रियो था ये 18 और एम्ब्रियो था। नेक्स्ट हम देखेंगे 28 और एम्ब्रियोस। अब जो 28 और एम्ब्रियोस था उसमें ये जो न्यूरल ग्रूव्स थी वो आगे डिवेल्प हो गई है इनटू द न्यूरल ट्यूब में, न्यूरल ट्यूब में डिवेल्प हो गई। इसकी जो ऊपर वाली एपीब्लास्ट थी वो एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो गई, और जो हाइपोब्लास्ट थी वो एंडोडर्म में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे जो सोमाइट सेल्स थे वो कन्वर्ट हो गए इनटू द मीजोडर्मल, ये मीजोडर्म की लेयर्स है, इसने मीजोडर्म्स की लेयर बना दी इन सेल्स ने। और यहाँ पे न्यूरल ट्यूब के नीचे एक, यहाँ पे एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड नोटोकॉर्ड। इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अब देखते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है, कि इट इज़ एन एम्ब्रियोनिक मिड लाइन स्ट्रक्चर्स, यानी क्या है, एम्ब्रियोनिक है, मिड लाइन है, सेंटर में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर्स है। ए फ्लेक्सिबल रोड फॉर्म्ड ऑफ, यानी एक ऐसा मटेरियल जो कि, यानी एक फ्लेक्सिबल रॉड है जो कि किस चीज़ का बना होता है, एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जो कि कार्टिलेज से मिलता जुलता मटेरियल है, कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स। अब जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ पे पाई जाती है, इसके तमाम मेंबर्स में पाई जाती है, यानी जो भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स फाइलम कॉर्डेट्स के जो भी मेंबर्स हैं उसमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फाइलम कॉर्डेट्स में पाई जाती है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म्स। ये किस सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये मीजोडर्म्स जो सेल्स जो हैं वो यहाँ से, यानी ये उन सेल्स पर मुश्तमिल होती है, उन सेल्स से मिलकर नोटोकॉर्ड बनती हैं। जो सेल्स यहाँ से मीजोडर्म्स में, जो सोमाइड सेल्स है जिससे मीजोडर्म बनी थी, उसी से यानी मीजोडर्मल सेल से ये बने होते हैं नोटोकॉर्ड। क्वेश्चन ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड, डिफाइन नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या है, ठीक है, तो इसकी हम इसको डिफाइन करेंगे। और अगर एक क्वेश्चन हमें ऐसे भी आ सकता है कि हाउ नोटोकॉर्ड इज़ फॉर्म्ड इन चिक एम्ब्रियो, चिक एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशंस कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे कि जब क्या होता है, सबसे पहले कि प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशंस होती है, प्रिमिटिव स्टिक बनती है, प्रिमिटिव स्टिक बन गई, प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशंस होगी। प्रिमिटिव स्टिक से हमने कुछ देखा था, इस तरह करके एक स्ट्रक्चर्स था, और उस प्रिमिटिव स्टिक्स के जो इस तरह ऊपर वाला जो सिफेलिक पोर्शन यानी हेड वाला जो पोर्शन था वहाँ पे प्रिमिटिव नोड या हैंसन नोड बना हुआ था। फिर जब प्रिमिटिव स्टिक बनती है तो साथ में ये जो एंडोडर्म वाले सेल्स हैं ये भी क्या कर जाते हैं,
इसकी भी वेल इस्टेब्लिश हो जाती हैं। प्रिमिटिव स्टिक बनी, साथ में एंडोडर्म के सेल्स भी इस्टेब्लिश हुए। ये स्टिक्स का जो हैंसन नोड थी, इसको प्रिमिटिव नोड कहते हैं। इसके जो सेल्स हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। जब अरेंज करते हैं तो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट इज नोटोकोर, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एक्टोडर्म्स से बिलो, यानी एक्टोडर्म्स की जो लेयर है उससे नीचे प्रेजेंट होता है, एंडोडर्म्स से ऊपर प्रेजेंट होता है। चिक एम्ब्रियो में 18 और नोटोकोड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यानी 18 घंटे वाला जो एम्ब्रियोस होता है उसमें नोटोकोड बन चुकी होती है। इस तरह जो बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश नोटोकोड बन गई है 28 और वाले में। और इसके अलावा क्या होता है कि 28 और वाले में नोटोकोड मुकम्मल तौर पर बन चुकी है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। इसमें दो रीजन्स हैं, ऊपर वाला जो रीजन्स है दैट इज द सिफेलिक रीजन्स एंड द लो रीजन इज दैट इज एनर रीजन्स। अब ये जो सिफेलिक रीजन्स होगा नोटोकोड का, ये आगे डिवेल्प हो जाएगा, ब्रेन बनाएगा, हेड वाला जो रीजन्स है वो बनाएगा, ठीक है, ब्रेन बनाएगा, इसके अलावा हेड बनाएगा। और इसके अलावा ये जो है ब्रेन, हेड एंड जो आपकी स्पाइनल कोड है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिफेलिक रीजन से बने हैं। और एनल वाला जो रीजन है, लोअर पोर्शन यानी एनस की जो फॉर्मेशन है वो एनल रीजन से होनी है। इस तरह वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे जम वॉल किसे कहते हैं। जब 18 से 20 यानी घंटे की इंक्यूबेशन दी जाती हैं, उसको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखते हैं, इंक्यूबेशन उसको एम्ब्रियो को देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो एंडोडर्म के सेल्स हैं, ये वाली जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म के सेल्स जो हैं वो प्रोलीफरेट कर जाती हैं, सेपरेट कर जाती हैं, यानी बिखर जाती हैं। वो बहुत सी इस तरह लेयर्स यहाँ पे अपने, यानी जब वो मर्ज यानी वो क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं एंड मर्ज विद यॉक एट मार्जिन्स कॉल्ड द जर्म वॉल। अब ये क्या होते हैं कि ये वाली जो एंडोडर्म्स थी, इसके जो इसने क्या किया, स्प्रेड कर गई, जर्म्स लेयर्स बना दी, यानी अपने फैल गई इस तरह जो है ना। और इसके जो किनारों वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन है, अब ये किसके साथ अटैच है, अब ये यॉक के साथ अटैच हो गया। ये वाला जो पोर्शन है वो यॉक के साथ अटैच हो गया, तो इसको हम जम वॉल कहते हैं। वो एंडोडर्म जो कि यॉक के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड जम वॉल। उसके बाद हम देखते हैं कि गैस्ट्रोसील किसे कहते हैं। कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द यॉक एंड एंडोडर्म्स। अब ये यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है यॉक है, ये यॉक की जम लेयर्स बन गई यहाँ पे, और ये है एंडोडर्म, एंडोडर्म्स, ये वाली एंडोडर्म वाली लेयर्स और ये यॉक वाला स्ट्रक्चर। इसके दरमियान जस्ट इतनी कैविटी यानी बचती है, इतना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कैविटी बनती है इन दोनों के दरमियान, एंडोडर्म्स एंड द यॉक दोनों के दरमियान जो कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोसील कैविटी। अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द यॉक एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड द गैस्ट्रोसील कैविटी, और इसको प्रिमिटिव गट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव गट। नेक्स्ट इज मीजोडर्म फॉर्मेशन। मीजोडर्म फॉर्म कैसे होती है, जब हैंसन नोड बनता है फ्रॉम हैंसन नोड, यानी हैंसन नोड था कि ये प्रिमिटिव स्टिक्स थी कुछ इस तरह करके, और यहाँ से एक जो सेल्स हैं वो एग्रीगेट हुए थे, उन्होंने इस तरह करके एक स्ट्रक्चर्स बनाया, दैट इज हैंसन नोड और प्रिमिटिव नोड जिसको हम बोलते थे। जब हैंसन नोड से क्या होता है कि डोर्सल मीजोडर्म्स बनती है, डोर्सल मीजोडर्म इज फॉर्म एंड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोमाइट्स। यहाँ पे ये डोर्सल मीजोडर्म बनी और इस तरह सोमाइट्स में आके अरेंज हो गई। ये जो सेल्स इसको माइग्रेटिंग सेल्स भी बोलते हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से आए होते हैं, इसको सोमाइट सेल्स भी बोलते हैं और माइग्रेटिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेटरल मीजोडर्म जो होती है, लेटरल मीजोडर्म ने क्या करना है, जो यानी इसके जो सेल्स हैं उसने, यानी ये जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, उसने आगे बाद में जो बनने वाली मीजोडर्म्स है लेटरल मीजोडर्म, उसने स्प्लिट हो जाना है दो लेयर्स में। फर्स्ट इज सोमैटिक मीजोडर्म्स एंड द सेकेंड वन इज सफ्लैंकिक मीजोडर्म, सफ्लैंकिक मीजोडर्म्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि सबसे पहले जो डोर्सल मीजोडर्म्स की बात की थी, डोर्सल मीजोडर्म्स ने इस तरह करके सोमाइट सेल्स बना दिए, और फिर उसके बाद हम लेटरल मीजोडर्म्स की बात करते हैं, तो लेटरल मीजोडर्म्स ने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स बना देना। ये लेटरल वाली है, साइडों वाली, तो उसने दो तरह की मीजोडर्म्स बनानी है। फर्स्ट वन इज सोमैटिक मीजोडर्म्स एंड द सेकेंड वन इज सफ्लैंकिक मीजोडर्म्स। द मीजोडर्म which is present near the ectoderm or attached with the ectoderms, ठीक है, उसको कहते हैं सोमैटिक मीजोडर्म, और द मीजोडर्म which is नियर्स टू द एंडोडर्म और अटैच विद, और ये तकरीबन थोड़े इस तरह जो है वो, यानी लेयर्स जो हैं वो अटैच हुई होती हैं इसके साथ बिल्कुल, तो इसमें स्पेस नहीं होती, दैट इज कॉल्ड सिफ्लैंकिक मीजोडर्म्स, और इसको क्या बोलते हैं, सिफ्लैंकिक मीजोडर्म्स।
और यहाँ पे ये न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है, दैट स्ट्रक्चर इज नोटोकोड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे एक सीलोम है, कैविटी बनती है इन दोनों मेसोडर्म्स के दरमियान। ये सोमैटिक मेसोडर्म दैट इज सफ्लैंकिंग मेसोडर्म, यानी ये सोमैटिक मेसोडर्म और ये सफ्लैंकनिक मेसोडर्म्स, और इनके दरमियान जो कैविटी प्रेजेंट होती है दैट कैविटी इज नेम एज सीलोम कैविटी।